हरिओम। गुड इवनिंग। कैसे हो? सभी ठीक है? कुशल मंगल। लिंग भेद की चर्चा हम कर रहे थे सुबह। अनुमान की चर्चा हुई तो अब लिंग भेद की चर्चा करेंगे। 3 तरह के है ना, लिंगम त्रिविधम ये कहा गया है। वे 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो कौन कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। तो इन पे चर्चा करते हैं। अब 3 की बात कही गई कि कौन कौन से है। तो एक अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेत। अब अन्वय व्यतिरेकी किसे कहा जाता है? तो अगर अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी, है ना, अन्वय व्यतिरेकी। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे ध्यान रखें। जो मैं उच्चारण कर रहा हूं उसी पे ध्यान देना है। तो इन्होंने उनका लक्षण क्या दिया? अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी। यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम्, यत्र धूमस्तत्र अग्निर्, यथा महानसमित्यन्वय व्याप्तिः, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा हृदः इति व्यतिरेक व्याप्तिः। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अपने आप को, है ना, न्यूट्रल करना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो अन्वय और व्यतिरेक की बात कही गई है। वे अन्वय किसे कहा जाता है और व्यतिरेक किसे कहा जाता है? अन्वय उसको कहा जाता है भाई जिसके होने पर, अन्वय किसे कहा जाएगा? भाई जिसके रहने पर जो रहे उसको कहते हैं अन्वय। मतलब एक ऐसा तत्व उसके होने पर दूसरे तत्व का भी होना निश्चित हो जाए, उसको कहते हैं अन्वय। और ये व्यतिरेक किसे कहा जाता है? जिसके, है ना, ना होने पर जो जहां हो बे। पहले तो क्या कहा? अन्वय। वे अन्वय किसे कहा जाता है? तो अन्वय का हुआ कि जहां पे जिसके होने पर, है ना, या जिसके रहने पर रहे, जिसके अभाव में जिसका अभाव रहे। मतलब एक चीज है तो दूसरी भी होगी, और एक का अभाव है तो दूसरे का भी अभाव होगा। उसको कहेंगे हम अन्वय व्यतिरेकी, है ना। सामान्य रूप से उदाहरण क्या दिया? यत्र धूमस तत्राग्नि, यथा महानसम। जहां धूम है वहां अग्नि भी है। भी जहां हमने धूम देखा वहां अग्नि निश्चित रूप से देखी। जैसे महानसम, मानस रसोई घर में। इत्यन्वय व्याप्ति ही, इसको अन्वय व्याप्ति कहा जाता है। भाई अब क्या हुआ? धूम है तो अग्नि है, तो दोनों में अन्वय व्याप्ति हो गई, है ना। साहचर्य हो गया धूम और अग्नि का। ये कैसे हुआ? तो इसके लिए लिखा एक उदाहरण, यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम। ये कहा कि जैसे वह्नि साध्य में धूमवत्व हेतु है। हेतु को देख करके साध्य का ज्ञान हो जाना, या साधन को देख करके साध्य का ज्ञान हो जाना, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। यत्र वह्निर नास्ति तत्र धूमो अपि नास्ति। जहां वह्नि अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। जैसे हृदय तालाब, उसको व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाएगा, है ना। अन्वय का मतलब क्या हुआ? जिसके होने पर, एक के होने पर दूसरे की भी उपलब्धता होगी। व्यतिरेक का मतलब हुआ जिस एक के ना होने पे दूसरे के भी, है ना, अभाव रहे, तो उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। क्लियर? यहां तक विषय स्पष्ट हो गया। अन्वय व्यतिरेक किसे कहा जाता है? अन्वय का मतलब होता है ना, इसको सरल शब्दों में लिखेंगे तो आपने लिखना जिसके रहने पर जो रहे उसको कहते हैं अन्वय सहचार, कहते हैं ऐसे, इसको अन्वय कहते हैं। अन्वय का मतलब होता है जैसे धूम है तो अग्नि भी है। व्यतिरेक का मतलब होता है जिसका अभाव होने पर
दूसरे का भी अभाव हो जाए ना, जिसके अभाव में जिसका अभाव रहे, मतलब जिसका अभाव, धूम का यदि अभाव है तो बन्ही का यदि अभाव है तो धूम का भी अभाव होगा। जैसे हम तालाब में अग्नि नहीं हो सकती तो धूम भी नहीं होगा, है ना। रसोई घर में अग्नि है तो धूम भी है, इसलिए इसको अन्वय व्यतिरेकी कहा। कि अन्वय व्यतिरेक स्पष्ट हो गया आपको। अन्वय का मतलब होता है एक के होने पर दूसरे का होना। एक के होने पर दूसरे का होना का मतलब है यदि धूम है तो अग्नि भी है। यत्र धूमस तत्र अग्नि यथा महानसम। व्यतिरेक किसे कहा जाता है? जहां धूम नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, मतलब एक के अभाव होने पे दूसरे का भी अभाव हो जाना, उसको कहते हैं यत्र बन्हिर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति ही। अब केवलान्वयी किसे कहा जाता है? इसके लिए लक्षण दिया अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। अन्वय, ऊपर क्या था शब्द? अन्वय व्यतिरेक, तो अन्वय शब्द का वही अर्थ लेना है व्याप्ति का। तो इसमें केवल शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि अन्वय मात्र व्याप्ति जिस हेतु से बने वह केवलान्वयी है। जैसे घटो अविधेय प्रमेयत्वात्, यहां प्रमेयत्व और अविधेयत्व की अन्वय व्याप्ति है, किंतु व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। अब व्यतिरेक व्याप्ति क्या हुआ? जहां धूम नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है, उसको कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। केवलान्वयी क्या हुआ? जहां धूम है वहां अग्नि भी है। इसलिए घटो अविधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, इसलिए कहा घट अविधेय है प्रमेय होने के कारण, जैसे पट के समान। किसी शब्द द्वारा कथन करने योग्य है तो उसे कहा जाता प्रमेय। प्रमेय होने से जो प्रमेय होता है वह अविधेय भी होता है। अप्रमेय और अविधेय समझना। प्रमेय हुआ प्रमा, जो सही ज्ञान है। अविधेय हुआ उसको जानना, उसके बारे में समझना, है ना। प्रमेय होता है वह अविधेय भी होता है, जो सही होता है उसी को तो जान सकते हैं। यहां घट का अविधेयत्व साध्य है, इसलिए ऊपर लिखा प्रमेयत्वात्। अत्र प्रमेयत्वात्, नीचे प्रमेयत्वात् अविधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिर नास्ति सर्वत्र प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च। अब कह रहे कि अविधेयत्व साध्य है प्रमेयत्व हेतु होने के कारण, और यहां केवलान्वयी ही है क्योंकि उसकी जो अविधेय नहीं होता है वह प्रमेय भी नहीं होता है। इस व्यतिरेक व्याप्ति में जैसे हमने यहां एक विशेष स्पष्ट किया कि क्या है, तो ये अमुक प्रकार व्यतिरेक दृष्टांत नहीं प्राप्त करता है ना। तो आपको इतना इसको समझना है कि केवल जो हमारे पास केवलान्वयी है तो इसमें क्या होता है, तो अन्वयेनेव व्याप्तिर यस्मिन् सह तथा प्रमेयत्व विधेयत्वयोर व्यतिरेक व्याप्तिम निराकुरोति। केवलान्वयी का लक्षण तो हमने कहा कि अन्वय, अन्वय से ही जिसकी व्याप्ति है वह केवलान्वयी है। प्रमेयत्व और अविधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसका अभाव होने के कारण। तो वही बात इस यहाँ स्पष्ट किया। आपको इतना समझना, जो वस्तु प्रमेय होगी अविधेय होगी वही, उसी को ही हम लोग केवलान्वयी कहेंगे। अब तीसरा इसमें जो दिया हुआ वो है केवल व्यतिरेकी। अब अन्वय को पहले समझेंगे,
व्यतिरेक को समझेंगे तो तब दोनों विषय आपको स्पष्ट होंगे, है ना। अन्वय का मतलब होता है एक के होने पर दूसरा भी होगा ही। व्यतिरेक का अभिप्राय होगा जहां एक का अभाव होगा वहां दूसरे का भी अभाव होगा। अब तीसरा जो है केवल व्यतिरेकी, कह रहे व्यतिरेक मात्रम व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। ये कह रहा है व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी यथा पृथ्वी इतरेभ्य भिद्यते गंधवत्वात् यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत यथा जलम। जिस हेतु में केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो और वह केवल व्यतिरेकी है, जैसे पृथ्वी और जल में भेद कैसे होगा? पृथ्वी पृथ्वी इसलिए है क्योंकि उसमें गंध गुण है। यदि वो गंध गुण उसमें नहीं होता या अन्य द्रव्यों की तरह उसमें भेद रहता तो दो एक दूसरे से भिन्न नहीं होती, एक जैसे होते। पृथ्वी इसलिए औरों से भिन्न है क्यों? क्योंकि उसमें गंधवत है, गंध है ना, गंध गुण है। जल पृथ्वी से भिन्न इसलिए क्योंकि उसमें गंध गुण नहीं है, इसलिए लिखा विद्यते गंधवत्वात् यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत यथा जलम। न चेयम तथा, भी यहां ऐसा नहीं देखा जाता। जो इतरेभ्य भिद्यते मतलब जो इतर से भिन्न नहीं है, इतर मतलब दूसरों से भिन्न नहीं है, वह गंधवती पृथ्वी भी नहीं है। यदि औरों से भिन्न नहीं है तो पृथ्वी भी नहीं होगी, जैसे जल है। पृथ्वी गंधवती नहीं है इसलिए पृथ्वी इतर भिन्न भी नहीं है। कहने का अभिप्राय है यदि पृथ्वी का गंध गुण नहीं होगा तो औरों से भिन्न भी नहीं होगी, है ना। यदि पृथ्वी गंध गुण वाली है तो औरों से भी भिन्न है, इसलिए कहा जो गंध वाली है वह इतर भिन्न है। तो इसलिए यहां लिखा है न चेयम तथा। न चेयम तथा का मतलब पृथ्वी में वैसा नहीं है। यदि इतरेभ्य न भिद्यते न तद गंधवत लिखा था, भाई ये इतरेभ्य भिन्नम वर्तते किम गंधत्वात् न चेयम तथा, इसलिए ये उस प्रकार नहीं है। तस्मान न तथेति, इसलिए हम ये स्पष्ट कर रहे हैं पृथ्वी गंधवती है इसलिए और उसे भिन्न है। अत्र यद गंधवत तद इतर भिन्नम इत्यन्वय दृष्टांतो नास्ति। ये पृथ्वी में गंध होने के कारण क्या कह रहे, इसका जो पक्ष जो दृष्टांत नहीं है, इसके लिए क्या कहा? पृथ्वी इतर पदार्थों से भिन्न है क्योंकि उसमें गंध है, इसका ये पक्ष दृष्टांत नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भी गंध नामक गुण होगा वहां पृथ्वी ही हो सकती है, कोई और पदार्थ नहीं हो सकता। तो इसको इस तरह भी स्पष्ट किया जा सकता है, समस्त पदार्थों को दो भागों में बांटे, पृथ्वी और पृथ्वी से इतर। तो पृथ्वी तो इस अनुमान के पक्ष में ही है और हेतु इसमें गंध है, तो गंध पृथ्वी का अतिरिक्त और कहीं नहीं होती, तो इसलिए यहाँ कोई अन्वय का उदाहरण भी नहीं है। इसलिए लिखा यहाँ यद गंधवत्वम तदितर भिन्नम इत्यन्वय दृष्टांतो नास्ति। पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, क्यों नहीं है? तो पृथ्वी में ही गंध गुण है इसलिए वो औरों से भिन्न है। इसलिए लिखा आगे इसी में लिखा कि भी ये हमारा जो लिंग का त्रिविधम लिंग के कारण व्याप्ति की हमने त्रिविधता भी यहाँ कही गई है। क्लियर तीनों चीजें, है ना। क्लियर करना कि आपको तीनों का, है ना, अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और व्यतिरेक केवल व्यतिरेकी, ये तीनों आपको स्पष्ट हो गए हैं। यद्यपि ये समझने को कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि अन्वय का मतलब होता है जिसके होने पर हो, और व्यतिरेक का मतलब है जो जिसके ना होने पे ना हो। आपने कहा कि भाई पृथ्वी गंधवती है, तो पृथ्वी गंधवती इसलिए क्योंकि गंध गुण उसमें है। यदि पृथ्वी में गंध गुण नहीं है तो वो भी है भी नहीं। तो इस तरह करके विषय है।
अब ये जो विषय आता है वे लिंग की जो बात की, तो इसको साध्य जो जब हम किसी चीज को अनुमानित करते हैं तो अनुमान करने के लिए हमारे पास पक्ष, सपक्ष और विपक्ष होना चाहिए। उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये चीजें चाहिए ही चाहिए। इसी को ही कहता है कि अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, इन तीनों हेतुओं में से जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वो 5 विशेषताओं से युक्त होता है, जो अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ है, जिसमें 5 तरह के विशेषताएं। तो 5 तरह की विशेषताएं कौन होती है जो यहाँ नहीं आई है? एक पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृतत्व, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। ये सारी चीजें होनी चाहिए। वाक्यों में केवलान्वयी हेतु में विपक्ष व्यावृत्तित्व की विशेषता को छोड़ करके 4 विशेषताएं सब में ही रहती है। अब बात आती है इनकी पक्ष, विपक्ष और सपक्ष की। पक्ष किसे कहते हैं, है ना? विपक्ष का अभिप्राय क्या है, इसको समझना है। हम लोग कर रहे हैं अनुमान की बात। अनुमान करने के लिए कि ये सही है, उसकी तरफ जा रहा है ना? तो आप उसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? कोई जो परामर्श कर रहे हैं हम, जो लिंग परामर्श है, लिंग परामर्श भी पक्ष में है, सपक्ष में है, विपक्ष में है। तो पहले कह रहा पक्ष किसे कहा जाता है, तो उसके लिए कहा संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्व हेतौ पर्वतः। क्या कह रहे? संदिग्ध साध्यवान पक्षः, है ना? संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। तो ये कहा। अब यहां हमने क्या विषय दिया? इन्होंने कहा पक्ष किसे कहते हैं? जो संदिग्ध साध्यवान पक्ष है, धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, कि जहां साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। पहले क्या हमने, मान लो आपको कहीं कोई विषय समझना है ना? या कुछ आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास ग्राउंड वाटर की बात आती है, तो ग्राउंड वाटर अगर हमने देखना है कि यहाँ से पानी निकल सकता है कि नहीं, तो पहले उसके जो बाह्य तत्वों को समझते हुए हमारे जो संदिग्ध को साध्य की ओर ले जाने वाले उसको कहते हैं पक्ष की भी। हाँ, जहां साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं, भी यहां सिद्ध हो सकता है, संदेह होने लग गया। जैसे धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, है ना? ये पर्वत के पक्ष में है। दूसरा है सपक्ष की बात, तो निश्चित साध्यवान सपक्षः, जिसमें निश्चित हो जाए, जहां साध्य का निश्चय हो उसको कहते हैं सपक्ष। जैसे आपने रसोई घर में देखा, यथा तत्रैव महानसम, रसोई घर में हमने देखा कि भाई अग्नि भी है, धूम भी है, दोनों है, तो निश्चित हो रहा है कि, है ना? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। पर्वत में हमने केवल धूम देखा, अग्नि नहीं देखी। तो यद्यपि धूम क्या कर रहा है, उसके पक्ष में, अग्नि को साध्य के पक्ष में है, तो उसको कहते हैं पक्ष। जो निश्चित हो उसको कहते हैं सपक्ष। विपक्ष हुआ उसके विपरीत, है ना? निश्चित साध्यवान, साध्य अभाववान, ये लिखा है यहाँ। ये कह रहा अभाववान, निश्चित का जो भी हमारा साध्य है उसका अभाव दिखे वहां, उसको कहते हैं विपक्ष। यथा तत्रैव महारथः, भी हम जल में अगर हम बोलेंगे कि जल में आग लगी है, तो जल में आग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां उसके विपरीत है ना? जिसके साध्य के अभाव का निश्चय हो, मतलब कहा कि किसको? जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, क्योंकि इनमें अग्नि का न होना निश्चित है, कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ अग्नि हो सकती है। अब बात आती है कि भाई कुछ जो हेतु है
संदिग्ध साध्यवान पक्ष की बात तो हमने की, जिसमें बन्नी आदि जो साध्य संदिग्ध अवस्था में उसको पक्ष कहते हैं, जैसे पर्वतो बन्नीमान। इस अनुमान में पर्वत में अग्नि की सिद्धि की जा रही है। जब तक अग्नि की सिद्धि न हो जाए तब तक पर्वत में अग्नि का संदेह ही है। भी अग्नि का संदेह होगा तो इसलिए इसको कहा पक्ष तो है लेकिन संदेह वाला है। अब मुझे भी आप लोगों पे संदेह है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन कितना पढ़ रहे हैं ये मेरा भी संदेह है। यद्यपि आप पढ़ रहे, जो कक्षा में आ रहे वो संदिग्ध है सारे, परंतु कितना इसमें मन लगा के पढ़ रहे ये मेरा संदेह है। तो आप लोग संदिग्ध है। अब मैं कैसे करूंगा, निश्चित कैसे होगा, सपक्ष में कब आऊंगा, जब मैं कुछ आपको प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उनको सिद्ध करेंगे और सही उत्तर देंगे तो मेरा निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित साध्यवान ये हो जाएगा सपक्ष। और उसके विपरीत होगा कि वे मैं पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, जहां सिद्ध ही नहीं हो रहा है कि भाई यहां आप पढ़ रहे, वो हो गया इसका अभाव। जहां अभाव रहे उसको विपक्ष कहते, लेकिन यह किसी और संदर्भ में। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर हम धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऐसे विषय में पहुंच जाते हैं कि हमें बहुत सी चीजों का संदेह हो जाता है। हेतु जो है, हमारे हेतु जो कारण है, कारण का संदेह हो जाता है। बहुत से कारण कैसे होते हैं, वो दुष्ट होते हैं। मतलब दुष्ट हेतु को ही हेत्वाभास कहा जाता है। हेतुवद अभासते इति हेत्वाभासः, है ना। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासः तत्त्वं चानुमिति तत्करण करण अन्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। वे हेतु का निरूपण कर रहे हैं, अब उसको समझ रहे हैं कि हेतु क्या है, हेत्वाभास किसे कहा जाता है। हेत्वाभास का सीधा सा मतलब है कि जहां पे हेतु की तरह मतलब सिद्ध करने, आपको लग रहा है कि ये इसी की तरह है, जो हम लोग सिद्ध करना चाह रहे उस तरफ ना जाए, उसके विपरीत है। हेतु की तरह प्रतीत हो रहा है परंतु हेतु नहीं है। क्लियर। ऊपर जो हमने 3 तरह के हेतु कहे हैं, है ना, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। करें इन हेतुओं में यदि शुद्धता ना पाई जाए, सद हेतु जो नहीं हो सकता है, तो उसको कहते हैं हेत्वाभास, है ना। हेतु के आधार पर ही तो अनुमान होता है। यदि हेतु शुद्ध नहीं है, हेतु दोष से रहित नहीं है, तो फिर अनुमान भी सही नहीं होगा, है ना। तो अनुमान फिर कह रहा अन्यथा वह अनुमान भी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उस दोष युक्त हेतु को असद हेतु या हेत्वाभास कहा जाता है। स्पष्ट होगी बात कि हेत्वाभास किसे कहा जाता है, जो हमने ऊपर जो कहे विषय, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल केवल व्यतिरेकी, इनके जो हमने भेद कहे, जैसे अन्वय व्यतिरेकी के मैंने कहा कि पंच रूपोपन्नम होता है, दूसरे वाले 4 वाले होते हैं। इन तीनों प्रकार के हेतु में यदि इसके लिए निर्धारित उपयुक्त रूप तथा विशेषताएं नहीं पाई जाए, वो सही नहीं पाई जाए, उस स्थिति में जो शुद्ध हेतु है या सद हेतु नहीं हो सकता। उस सद हेतु जो नहीं हो सकता उसी को कहा हेत्वाभासः। क्लियर। हेतुवद भासन्ते इति हेत्वाभासः। यदि आपको प्रश्न यही पूछा जाए हेत्वाभासः इत्यस्य को अर्थः, है ना, तो उस वहां आपको ऑप्शन दिया जाए हेतुवद भासते इति, हेतुवद भाषा यस्य नास्ति इति, सद हेतु नास्ति इति, या असद हेतु अस्ति, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे इसका। पहले तो अर्थ समझना पड़ेगा ना, तब आपको हेत्वाभास समझ होगा। हेत्वाभास का अभिप्राय क्या है कि जो हेतु की तरह प्रतीत होता परंतु ऐसा नहीं है। जैसे
बरसात में हमें लगता है कि जल में भी आग बरसात में क्षम्यता, सर्दियों में आजकल धुंध पड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि सारे बादल नीचे आ गए हैं, या कहीं शहर में भी अग्नि लगी होगी, धूम इतना है, तो वो सद हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके और पक्ष में है ही नहीं। तो हेतुआभास 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेतुआभासा। ये 5 प्रकार के हेतुआभास है। सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता, पंच हेतुआभासा। ये 5 प्रकार के हेतुआभास है। एक तो सव्यभिचार है, विरुद्ध है, सत प्रतिपक्ष है और असिद्ध है। ये 5 तरह के हेतुआभास है। अब इनके सबका विवेचन यहाँ एक एक का यहाँ किया जाएगा, है ना। इसको अगर स्थूल रूप से आपको समझना है, सव्यभिचार किसको कहा जाता है ना। सव्यभिचार हेतु उसे कहा जाता है जो हेतु की भांति प्रतीत होते हो और वे हेतु नहीं है, उसको कहते सव्यभिचार हेतुआभास। उनके पीछे का कारण क्या होता है? तो उसमें होता है व्याप्ति ज्ञान। कारण इनका क्या है? व्याप्ति ज्ञान। इन दोनों में किसी एक का प्रतिबंधक या फिर यथार्थ ज्ञान अथवा व्यभिचारत्व या विरुद्धत्व या सत्प्रतिपक्षत्व या सिद्धत्व या बाधित्व, है ना। जो यथार्थ ज्ञान है, जो सव्यभिचार आदि है, वे सारे के सारे हेतु उसमें बाध स्थल है। इनको देखेंगे, समझेंगे सही से, एक एक का लक्षण सहित समझते हैं। सव्यभिचार की बात की। सव्यभिचारो अनेकांतिकः सत्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। क्या लिखा यहाँ? सव्यभिचारो अनेकांतिकः सहत्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। सव्यभिचार अनेकांतिक भी होते हैं। वह 3 प्रकार का है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी भेदात्। पहले तो ये समझो कि सव्यभिचार का अर्थ क्या होता है, इसको किसे कहा जाता है। सव्यभिचार का अर्थ हो गया, व्यभिचार का ही अगर हमने अर्थ लेना, सव्यभिचार का अर्थ हुआ सामान्य रूप से व्यभिचार सहित, और व्यभिचार का अर्थ हुआ हेतु का साध्य के अभाव के साथ रहना। क्या अर्थ हुआ? हेतु का साध्य के अभाव के साथ रहना। भाई जो सिद्ध नहीं करता है उस हेतु के साथ रह रहा है ना। तो इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है संदिग्ध, है ना। विज्ञान संदेह रहे कि ये इसके साथ है भी कि नहीं है, ये इसको सिद्ध कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, उसी को ही ये कहा व्यभिचार कहा गया। तो इसका उदाहरण यहां नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा सा और खोलता हूं। अब देखो कि किसी ने कहा यह पशु है और यह पशु गाय है ना। सब व्यभिचार को इसको समझो थोड़ा सा। किसी ने क्या कहा? यह पशु है और यह पशु गाय है। फिर पूछा कि क्यों गाय है? तो इन्होंने कहा विषाण वाली होने के कारण, सींगों वाली होने के कारण। तो अब इस अनुमान से जो हेतु विषाणत्व उसमें है ना। विषाणत्व का मतलब जो सींग से जो उसको अनुमेय होना था गाय का, उसको जाना जाना था, उसके सपक्ष भूत या समान जातीय या अन्य गायों में तथा या विपक्ष भूत विरुद्ध जातीय भैंस बकरी आदि में भी पाए जाते हैं। क्या कहा? मैंने कहा ये जो पशु है यह गाय है। ये इसलिए गाय है क्योंकि इसके 2 सींग है। जब हम इसका अनुमेय करने लगे, इसको सही से प्रमाण लेने लगे कि क्या वास्तव में 2 सींग वाली गाय होती है, तो हमने देखा कि 2 सींग वाली गाय होती है और भी गाय है, परंतु ये तो समान जातीय जो हुए, समान जातीय का मतलब जो उसी तरह की गाय है, उन सब में हमने देखा कि सच में सींग है। परंतु फिर हमने देखा जो विजातीय है उसके विपक्ष में है,
एक तो हो गया जो समान गाय समान जाति, अन्य गाय में भी हमने देखा कि वे उनमें सिंह है तो बढ़िया हो गया भाई, यहां सिद्ध हो रहा है। परंतु धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा जो विजातियां हैं, विरुद्ध जातीय जो है, जैसे भैंस है, भैंस के भी दो सिंह थे, बकरी है, बकरी के भी दो सिंह है, तो हमारा विषय क्या हो गया, सव्यभिचार युक्त हो गया। जो हमने कहा था कि ये इसके पक्ष में है और इस तरह ये सिद्ध होगा, तो पक्ष और सपक्ष और विपक्ष जो तीनों में साधारण रूप से क्या हो जाए, संबंध रहने के कारण ये पक्ष में भी आगे, विपक्ष में भी आगे और सपक्ष में भी आगे। इस कारण से जो पक्षभूत पशु गाय है, जो पक्ष में आ कि ये गाय है अथवा भैंस, ऐसा जो संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो इस संदेह को उत्पन्न करने वाला या उत्पादक होने के कारण जो कहां से सिंह जो है विषाणत्व कहा जाता है, जो हेतु है, कारण है, वो संदिग्ध हेत्वाभास हो जाता है, उसी को ही सव्यभिचार हेत्वाभास कहा जाता है ना। मैं इसलिए आपको जोर डाल रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और इसी को फिर क्यों कहा अनेकांतिक कहा गया यहाँ, कि कह रहे साध्य का अभाव दोनों सिद्ध होते हैं, अतः ये अनेकांतिक भी होते हैं। ये अनेकांतिक क्यों होते हैं, तो इसके अगले कुछ भेद बताए गए, ये तीन प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसारी भेदात। पहला देखेंगे। अब साधारण की बात की, क्या साधारण है, तो कहा तत्र साध्य अभाववद वृत्ति ही साधारणो अनेकांतिकः यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति। अत्र प्रमेयत्वस्य वन्याभाववती हृदय विद्यमानत्वात्। पहले तो इन्होंने कहा कि वे जो साध्य अभाव के अधिकरण में हेतु का रहना साधारण नाम का अनेकांतिक हेत्वाभास है। उदाहरण के लिए पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वादिति, पर्वत वह्निमान है प्रमेय होने के कारण। प्रमेयत्व जो हेतु, हेतु क्या, धूम है वहां, साध्य क्या है, वह्नि है, तो इसके साथ जो हेतु है वो जल, जैसे अगर हम यही बात करेंगे जो कारण है वहां पे कि धूम इसको सिद्ध कर सकता है, तो कह रहे बन्ही में रहने के साथ ही बन्ही में अभाव स्थान क्या हुआ कि कहां आग नहीं हो सकती, वो जल में विद्यमान है, तो जल में नहीं हो सकती, है साधारण सी बात है। और भी इसकी बात करते हैं, पक्ष की बात आई भी, पक्ष में कैसे सिद्ध करेगा, है ना। बन्ही साध्य है और प्रमेयत्व इसका हेतु है। यहां प्रमेयत्व हेतु साध्य बन्ही के अभाव या फिर तालाब आदि में विद्यमान प्रमेयत्व हेतु ऐसे स्थलों पर विद्यमान है जहां साध्य बन्ही नहीं रहते, भी जल में आग को सिद्ध नहीं कर सकते, ये साधारण सा विषय है। इसलिए यहां लिखा तत्र साध्य अभाववत वृत्ति ही, जहां साध्य के अभाववत वृत्ति रहे उसको साधारणो अनेकांतिक कहा गया। ये साधारण हेत्वाभास है और अनेकांतिक है। तो इससे इसी तरह असाधारण की बात की गई, सर्व पक्ष है ना, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्ति ही पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण, जहां पे सपक्ष विपक्ष में व्यावृत्त रहे और पक्ष मात्र उसकी वृत्ति रहे, उसको कहते हैं असाधारण। मतलब जो हेतु केवल पक्ष में रहे और सपक्ष में तथा विपक्ष में न रहे, उस हेतु को कहते हैं असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास। तो इसका आगे उदाहरण, शब्दो नित्यः शब्दत्वात् शब्दत्वं ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यो व्यावृत्ति ही शब्द मात्र वृत्ति ही। शब्द नित्य होता है, क्यों नित्य शब्द है, इसका उदाहरण शब्दत्व समस्त नित्य आकाश आदि सपक्षों और अनित्य घटादि विपक्षों में व्यावृत है, तो पक्ष मात्र में ही वृत्त रहता है। ये जो शब्दत्व आदि, जैसे हम एक उदाहरण और भी दे सकते हैं इसमें,
ये पृथ्वी कैसी है? गंधवती है। पृथ्वी नित्य है, क्यों है? क्योंकि उसमें गंध है, और गंध हमेशा रहती है, तो गंध होना हेतु है और नित्य होना साध्य है। यही हेतु से केवल मात्र पृथ्वी के रूप में पक्ष में है, नित्य आकाश आदि सपक्ष है, तथा अनित्य जल आदि द्रव्य जो विपक्ष है उनमें नहीं रहता, इसलिए ये असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास है। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना समझना, जो हेतु पक्ष में रहे और सपक्ष और विपक्ष में ना रहे उसको कहते हैं अनेकांतिक हेत्वाभास असाधारण। तीसरा है अनुपसंहारी हेत्वाभास। कह रहे अन्वय व्यतिरेक, नहीं गलत है यहाँ लिखा हुआ, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो होगा यहाँ, अन्वय व्यतिरेक होगा यहाँ ना, यहाँ गलत हो गया, ये नहीं होना था, व्यतिरेक का होना था यहाँ। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद दृष्टांतो नास्ति, है ना। तो ये सारी बातें कि अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद दृष्टांतो नास्ति। जो हेतु, हेतु से आपने ये समझना कि जिसको सिद्ध करने वाला वही, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत से कैसा हो? शून्य हो, उसे अनुपसंहारी नामक अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। क्यों? इन्होंने उदाहरण दिया सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति। हमने कहा सब कुछ जो कुछ भी है वो अनित्य है, क्यों? प्रमेय होने के कारण। यहाँ पे सर्व के पक्ष होने के कारण दृष्टांत नहीं है, तो जिस हेतु में ना तो अन्वय दृष्टांत हो और ना ही व्यतिरेक दृष्टांत हो उसको कहते हैं हम अनुपसंहारी हेत्वाभास। क्लियर? अब इसी पे ही आगे बात आती है, दूसरा जो हमारा विरुद्ध है ना। हेत्वाभास का अभिप्राय क्या है? जो सही नहीं है, हेतु की तरह प्रतीत होता परंतु नहीं है, तो उसका हमने पहले दिया। सव्यभिचार की बात की, तो सव्यभिचार में हमने कहा जहां पे सी गड़बड़ हो, पहले से ही व्यभिचारी हो, स्पष्ट नहीं कर रहा हो। तो दूसरा है विरुद्ध। विरुद्ध का तो आप इसका सीधा सा अर्थ समझ लो, विरुद्ध आप समझ रहे हो, विरुद्ध का मतलब हो उसके विपरीत। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति अत्र कृतकत्वं ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। साध्याभाव, अभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध, जिस हेतु की, इसको सही से समझना है, जिस हेतु की व्याप्ति है ना, व्याप्ति वही देखनी है साहचर्य वाले, साध्या भाव से बनती हो उसे विरुद्ध कहते हैं, है ना। जो हेतु कैसा हो? साध्य के विपरीत वस्तु को सिद्ध करे। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? जो क्या कर रहा, जो हेतु साध्य के विपरीत वस्तु को सिद्ध करे उसको सीधा विरुद्ध कहते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास। जो हमने सिद्ध करना है उसके विपरीत ही जा रहा है। उदाहरण के लिए यहां दिया अत्र कृतकत्वम शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति, है ना। भी यहां शब्द नित्य है, क्यों? क्योंकि कृतकत्वात् वो उत्पन्न होता है, और कह रहे अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। अगर इसको हम और समझेंगे हिंदी में कि कह रहे शब्द नित्य है क्योंकि यह वह उत्पन्न होता है, कह रहे जो उत्पन्न होता है, मतलब उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होना हेतु है, नित्य होना साध्य है। दो चीजें होगी, उत्पन्न होना क्या हो गया? हेतु हो गया, और नित्य होना उसका साध्य हो गया। यह उत्पन्न होना हेतु और नित्य जो है साध्य का साधक नहीं हो सकता। क्यों? जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है हमेशा,
लेकिन इन्होंने कहा शब्दों नित्य, शब्द नित्य है, नहीं हो ही नहीं सकता। जो उत्पन्न हो, अगर आप ये कहते हैं कृतकत्वादिति, वो उत्पन्न होता है, जो चीज उत्पन्न होती है वह नित्य नहीं हो सकती। क्लियर होगी? जो उत्पन्न होता है वह नित्य नहीं हो सकता, इसलिए इसके विपरीत जाएगा। जो भी कुछ भी होगा इसके विरुद्ध में होगा। अगला देखिए, सत प्रतिपक्षः, इसके लिए यस्य साध्य भाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते सह सत प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रवण शब्दवत, शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत। अब अगले की बात कही, सत प्रतिपक्षः ये कह रहा है। अब कह रहा है आगे, यस्य साध्य भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सह सत प्रतिपक्षः। कहने का अभिप्राय क्या है? यथा शब्दो नित्यः श्रवणत्वात् श्रावणत्वात् शब्दवत्, शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। अब दोनों चीजों को पिछले के साथ ध्यान रखना इसको समझने के लिए। पहले तो कहा जिस हेतु के साध्या भाव का साधक है ना, दूसरा साधक जो है दूसरा हेतु विद्यमान हो, वह सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। अब कहना क्या चाह रहे ये कह रहे कि सत प्रतिपक्ष को ही हम लोग यहां समझने वो कह रहे जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु विद्यमान हो, वह कैसा हो? प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष हेतुआभास होता है। इसको मैं स्पष्ट करता हूं। इन्होंने पीछे कहा था कि भी शब्द कैसा है? नित्य है कृतकत्व होने के कारण, तो उसके विरुद्ध में हो गया था। जो उत्पन्न होता है वो कभी भी नित्य नहीं हो सकता। लेकिन अब इन्होंने कहा कि सत प्रतिपक्ष कैसे, उसको सिद्ध करने वाला कैसे है, तो इसके लिए कहा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दवत। शब्द कैसा है? नित्य है। क्यों है? श्रावणत्व हेतु होने के कारण। शब्दत्व दृष्टांत है। इस अनुमान में श्रावणत्व जो है हेतु, वो नित्यत्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। परंतु इसके विपरीत अगर शब्दों अनित्य कार्यत्वात् घटवत, शब्द अनित्य है कार्य होने से घट के समान। जो घट है जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है, क्योंकि पहले मिट्टी था, मिट्टी से घट के रूप में आया, घट से कपाल के रूप में आएगा और कपाल से फिर उसी अन्य अन्य अवस्था में आ जाएगा। तो इसी चीज को इन्होंने यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि अनित्यत्व साध्य है, कार्य है, कार्यत्व हेतु है, घटवत इसका दृष्टांत हो गया, इसलिए कार्य होने से यह हेतु दिया गया है। अगला है असिद्ध। असिद्ध है कि वो तो फिर ना, असिद्धम त्रिविधम, आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्व सिद्ध। असिद्ध को तो आप समझो कि असिद्ध है, कहीं भी वो टिकेगा नहीं। पहले लिखा असिद्ध कि आश्रय असिद्ध है, आश्रय के कारण वो असिद्ध हो रहा कि आश्रय सिद्ध हो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजा अरविंदवत अत्र गगनारविंदम आश्रय सहच नास्ति एव। आश्रय सिद्ध का अभिप्राय है, किसी ने कहा, अब में से किसी ने कहा कि हमारे गांव में हवा में फूल खिल रहे और इतने सुगंधित है कि पूछो मत। अब हवा में फूल खिले हैं, क्या बिना आधार के कोई फूल खिल सकता है? नहीं खिल सकता। तो अगर फूल ही नहीं खिल सकता तो उसमें जो सुरभि है, सुगंध है, वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि फूल का आधार ही नहीं है। तो आधार ना होने के कारण वो आश्रय सिद्ध हो गया। वे उसका आश्रय ही नहीं है कि अगर आप बोलते गमले में खिला हो फूल बड़ा सुगंधित है तो वो सिद्ध कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ गांव में हवा में फूल खिले हुए हैं, उनमें बड़ी सुगंधित है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति एव। इसमें आश्रय ही नहीं है तो वो कैसे सिद्ध करेगा?
ठीक है। दूसरा स्वरूपा सिद्ध, जिसमें स्वरूप का सिद्ध किया गया है। स्वरूपा सिद्धो या तो शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात्, अत्र चाक्षुत्वम चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्। तो कह रहे हैं कि आपने कहा कि मैंने देखा कि इस व्यक्ति ने इसको ये शब्द कहा, भी आपने कैसे देखा, है ना। शब्द का कोई स्वरूप होता है क्या? नहीं होता है। यदि शब्द का स्वरूप ही नहीं है तो फिर वो उसका कैसे वो स्वरूपा सिद्ध हो गया? आप शब्द को देख नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं शब्द सुना तो वो उसका अलग है। अगर आपने कहा चक्षुषा मया दृष्टम, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने यह शब्द कहा, तो ये हो गया स्वरूप आसिद्ध, क्योंकि शब्दों का कोई स्वरूप नहीं है। या आप बोलेंगे कि हमारे जो इलाके में हवा ना बिल्कुल नीले रंग की बहती है, भी हवा का स्वरूप ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो वो स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति शब्दस्य श्रावणत्वात्, क्योंकि श्रवण किया जाता उससे होता है। तीसरा दिया व्याप्यत्व सिद्ध, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्व सिद्ध साध्य व्यापकत्व सति साधन व्यापकत्व उपाधि साध्य समानाधिकरण दिघर्ण्यात् अत्यंताभाव प्रतियोगित्वं साध्य व्यापकत्वं साधनवत निष्ठात्यंत अत्यंताभाव प्रतियोगित्वं साधन व्यापकत्वं। ये थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं आपको जितना हो सकता है छोटे से शब्दों में समझा देता हूं कि भाई क्या इसमें कहा जा रहा है। इसमें एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से ही सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। यत्र धूमस तत्र अग्नि, ये कहा, ये कह रहे हैं कि भाई सब जगह अग्नि से धूम नहीं हो सकता। आपने कहा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वाद, भाई पर्वत में धूम तभी होगा जब वहां पे आर्द्र ईंधन संयोग हो सकता है होगा। आप बिना आर्द्र ईंधन संयोग से उपाधि से वहां कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, धूम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि जहां आर्द्र ईंधन संयोगो नास्ति, तो वहां भी धूम नहीं भी होता है। तो जैसे अयोगोल के आर्द्र ईंधन संयोगा भावात इति साधन व्यापकत्वम, ये साधन और साध्य की बात कही गई है ना। और इसी को ही हमने कहा साधन और साध्य का जो विषय है इसी को उपाधि कहा गया। इसमें आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होगा तो वो फिर नहीं हो सकता, कि व्यापकत्व रहना चाहिए। किसका? संयोग, धूम को उत्पन्न करने वाले उस वस्तु का। यदि आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होगा, गीली लकड़ियों का संयोग नहीं होगा, तो फिर उस धूम भी नहीं होगा। तो ये उपाधि कही गई। तो उपाधि का लक्षण क्या दिया गया है? तो कह रहे साध्य व्यापकत्व सति साधन व्यापकत्व उपाधि। जो धर्म साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसको उपाधि कहते हैं। जैसे कोई यह अनुमान करे कि पर्वत धूमवान है, वन्य है, अर्थात पर्वत वन्य युक्त होने से धूमवान है, तो इस अनुमान में धूम साध्य है, वन्य साधन है। उल्टा हो रहा है। मैंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूमः, क्योंकि हमने हमेशा यही कहा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्य ही, क्योंकि जहां जहां आ गए वहां वहां धूम होगा ये निश्चित नहीं, क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग वहां पे एक व्यापकत्व सिद्ध है, उसके अगर संयोग नहीं है तो वो सिद्ध भी नहीं होगा। अंतिम में बाधित, यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः सह बाधितः यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वादिति अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तद अभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षण गृह्यते इति बाधित्वम्। बाधित का मतलब होता है बाधित करना, है ना। किसको बाधित करना है, कैसे बाधित करना है, वो सारा विषय है यहाँ पे दिया गया है।
तो अब कह रहे जिस हेतु के साध्य का अभाव और प्रमाणांतर से निश्चित हो वह बाधित नामक हेत्वाभास है। जैसे अग्नि, आपने कहा अग्नि अनुष्णो अस्ति, अत्र अनुष्णत्वम साध्यम तद अभाव उष्णत्वम, कि मेरे अग्नि अनुष्ण है द्रव्य होने से, यहाँ अनुष्णत्व साध्य है, वे कैसे अग्नि ठंडी हो सकती है? तो ये बाधित है एक दूसरे का, वे कैसे है, तो इस पे सारी चर्चा करना, इसको समझना, ये सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार जो ये 5 प्रकार के हेत्वाभास दिए हैं, तो इन सब की हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद चलेगा उपमान खंड, तो उपमान के खंड की बात करेंगे हम कल। तो इसी के साथ ये कक्षा हम यही समाप्त करते हैं।